बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। ये हफ्ता इतना बिजी गुजरा, सारा पूरा वीक जो है ना ये मैंने बाजार में गुजारा है। बार बार बाजार जा रही हूँ, कभी किसी के कपड़े रह गए, कभी किसी के रह गए, किसी का ड्रेस आने वाला है, किसी का ड्रेस आने वाला है। ये वाला सीन था। पूरा वीक मेरा जो था ना बाजार में गया और मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ क्योंकि दस्ती साहब साथ थे। उन्होंने कहा हूँ कैमरा ऑन होए ना तो फिर वेखना। वो भी ये वाला सीन होता है कि जब मैं ना कैमरे की तरफ ध्यान देना शुरू कर, वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ ना, मेरी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो ना फिर वो उनको गुस्सा आने लग जाता है कि क्या है, कैमरे की तरफ ध्यान दे रही हो, कपड़ों की तरफ ध्यान दो, जो कुछ लेने हैं ये लो और घर चलो। तो ये वाला सीन हुआ कि ना बच्चों की बैंगल्स वगैरह, ज्वेलरी ये सारी चीज़ें रह गई थी और ये मैं ना ले सकी क्योंकि ईद की शॉपिंग के साथ साथ गर्मियों की भी शॉपिंग हो रही थी। तो वो बर्डन ज़्यादा था जिसकी वजह से ना मेरी ये चीज़ें रह गई थी। मैंने कहा चलो अहमद साहब ने तड़ले करनी, क्योंकि अहमद के जब मैंने कहा ना कि तड़ले चढ़ले की ना, फिर ये मुझे उम्मीद हो गई थी कि मेरा कैमरा ऑन रहेगा, क्योंकि वो अगर कहेगा भी तो मैंने उसकी सुननी नहीं। ये वाला तो कहीं जाएगा कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, मैं कैमरा ऑन करके फिरती रहती हूँ। बस अब हम जा रहे हैं। मैंने बच्चों को दोनों को साथ लिया और मेहानी को मैं घर ही मुदस्सिर साहब के साथ छोड़ा क्योंकि मुदस्सिर साहब का ऑफ था। मैंने कहा आप इसको घर रखे इस टिड्डी को और मैं इन दोनों को लेके जाती हूँ जरी जमल को, ये ताकि अपनी पसंद की बैंगल्स वगैरह जो चीज़ें इन्होंने ईद के हवाले से लेनी है, जो बैग बैंगल ज्वेलरी जो कुछ लेना ना वो अपनी पसंद की लें। क्योंकि ये वाला होता है कि मैं जब लेके आ जाती हूँ मामा नहीं ये ट्रेंडिंग में था, हम लोगों ने ये देखा हुआ था, हमारे माइंड में ये था, हमने ये लेना था, आप वो ले आई है, और ऐसे ही होता रहता है। कपड़े तो चलो मैं अपने लेनी है, तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैंने कहा चलो जिन दोनों को लेके जानी है, अहमद मैं लबीका और बच्चे पार्टी चले गए और ये सारी ज्वेलरी हमने देखी है और इसमें से जो जरिश ने लेना था वो ले लिया है, यहाँ पे ले लिया है। अहमद लबीका साइड पे हो गए हैं, वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, मैं बच्चे लेकर खुद अलग से हो गई थी। मैंने कहा सारा कुछ इस तरह ना जल्दी होती है शॉपिंग, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके साथ बड़ा हेक्टिक हो जाता है और सारी दुनिया बाजार आई थी। मैं घर बैठ के यही सोच रही, मैं ना ज़्यादा ना प्रेफरेंस देती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग को। कपड़े वगैरह जो होते हैं ना ड्रेसेस वो तो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लेकिन ना ये चीज़ें ज़रा मेरा दिल चाह रहा था मैं देख कर लूँ। ऑनलाइन का ये बेनिफिट होता है, वैसे सुकून से घर तो आ जाते हैं, लेकिन ना मुझे से लग रहा था कि जंग का माहौल है, बैठ जाऊंगी, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात होगी, हर कोई डरा होगा सहमा होगा कि बाहर निकलना ये वो। लेकिन जो मैं बाहर गई तो बाहर तो लैन देन दी जंग चलती पई सी, मीन्स कि ये लेना वो लेना, औरतें ही औरतें थी और बाजार में फुल रश था, बहुत रश था। ये टिड्डी सा जो है ना, ये जो हमारी छोटी टिड्डी सी है ना, इसके सूट को भी डाई कराना था। लबीका ने कुछ सोचा हुआ था कि मैंने इसको डाई कराना है, तो वो बस वो आदमी को समझाने की कोशिश करिए, ये कलर लें, इसको मिलाएं, इसको ये करें वो करें, और ना आदमी ना पूरा दिमाग चटता सी कि इस तरह करना। उसने भी पूरा इतनी छोटी सी को कभी वो देख रहा था, कभी वीका को देख रहा था कि कहना की चलती है। लड़कियों की माओं की ना ये बड़ी टेंशन होती है, वो उन्होंने अपने साथ साथ ना अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचना होता है कि इसकी फर्स्ट डे की ये लुक हो, सेकंड डे की ये, थर्ड डे की ये, फोर्थ डे की ये, मीन्स के बहुत कुछ सोच के लड़कों की मुझे है मुंह धोता साबुन ना ते पैंट शर्ट पाई थे तैयार होके आ गए। पहले दिन सलवार पीस पहनी, दूसरे दिन जो भी उनकी पैंट शर्ट्स होती हैं वो पहनी और तैयार हो गए। कोई टेंशन होता नहीं, बस जेब में पैसा ढेर सारा हो और घूमते रहो, यही उनकी अशी है। आजकल जो ट्रेंडिंग में आ गई मैं, ये जो कश्मीरी बैंगल्स हैं इन्होंने बड़ा वक्त पाया है और इनके रेट ना आसमानों को छूने वाले हो गए हैं। हर किसी की डिमांड, हर लड़की वहाँ पे आती थी, साथ ही आके कहती थी अंकल कश्मीरी बैंगल्स हैं, कश्मीरी बैंगल्स। और ये डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ना, और मुझे लग रहा था शायद सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से उन्होंने इतना रेट इसका किया होगा, इतना रेट। जरी साहिबा भी यही सोच के गई थी मैंने जाके कश्मीरी बैंगल्स लेनी है, मीन्स के बेशक साइज़ मिले ना मिले लेकिन लेनी वही है। उसने ये सुबह सोच ली थी घर में कि मैंने वहाँ पे जाके यही रफड़ डाल की है, फिर उसने कश्मीरी बैंगल्स ले ही ली, फाइनली मिल ही गई, उसका सेट बनवाया और फिर वो सुकून आया। और बाकी जो चीज़ें छोटी लेनी थी वो भी ली। तो ना अब जिम्मल के लिए मैं पूरा बाजार घूमी कि इसके लिए भी कश्मीरी बैंगल्स मिल जाएं, क्योंकि उसको भी शौक आया हुआ था कि मेरे लिए भी कश्मीरी बैंगल्स हों। कश्मीरी बैंगल्स बनाने वाले जो लोग ने ना, प्लीज़ ज़रा छोटे बच्चों का ध्यान रखो। यहाँ तो बहुत छोटा साइज़ उन्होंने बनाया हुआ है, वो जो 0 साइज़ वाले बच्चे हैं उनका बनाया हुआ है, यहाँ पे बड़ी लड़कियों का बनाया हुआ है। जी सेंटर वाली अवाम है जो दिमाग खाती पई है, छोटी वाली अवाम, उनके लिए तो क्यों नहीं बनाई, उनके लिए भी आपको बनानी चाहिए थी। खैर अब ये चल गई है तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर तक उन्होंने डिमांड चेक कर ली है, इतनी हो गई है तो नेक्स्ट ईयर तक शायद बन ही जाए।
इतने प्यारे सेट्स बने हुए थे बच्चों के। वैसे ये है कि इन सेट्स की वजह से ना मुझे थोड़ा सा मेंटली सुकून हो गया था। ये छोटी उम्मे हानी है ना, इनके ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हर ड्रेस के साथ ये मैच करो और लेकर चल जाओ, क्योंकि छोटे बच्चों की ज़ुबान ही ना लगी हुई है अभी। तो अब ना उम्मे हानी तो मेरी पसंद की पहन सकती है, उसको कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मुझे ना ये अच्छा लग रहा था कि हर कलर के बने हुए, ये मेरी जान को यहाँ पे तो सुकून आ गया। और ये मुझे ये जो बैग है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्यारा यूनिक सा लग रहा था ये वाला। और ना बाजार में मैं जितने बैग्स देखी थी मुझे लग रहा था मैंने नजरिश को सारे लेके दे दिए। मैं उसका ना पहले ना माइंड होता था बैग्स 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 बैग्स, मीन्स के एक जोश आता होता है उसको, तो उसने ढेर बैग्स इकट्ठे कर लिए हुए थे। अभी तो हम बाहर स्टॉल्स पे घूमते जा रहे थे, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं गए। अंदर जाने का वो वाला था कि अंदर हमने ना वो जो ड्रेसेस की शॉपिंग थी ना वो नहीं करनी थी, तो हम इसलिए बाहर ही घूमते रहे स्टॉल्स पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमने बाहर से लेनी थी। बस ये दुपट्टे पीको शीको ये जो ये छोटे छोटे काम थे ना वो अंदर जाना पड़ा और अंदर गए। अंदर थोड़ा सा रश कम था लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा था। सारी दुनिया ना बाहर ही वो स्टॉल्स पे ज़्यादा आई थी, क्योंकि देखो ना कपड़े बनाने का जो होता है ना सीन वगैरह, जो ड्रेसेस हमने बनाने होते हैं वो इंसान हमेशा पहले बनाता है, पहले बना के टेलर्स को दे देता है। टेलर्स पे रश इसलिए ज़्यादा होता है। और ये बाद की चीज़ें जो होती है ना, ये शूज़ लेने हैं, चप्पलें लेनी है, ये जो खुस्से वगैरह लेने हैं, ये बाद का जो टाइम होता है ना, ये बाद में यहाँ पे ये टाइमली रश लगता होता है इन चीज़ों पे। और यहाँ पे ना छोटी मीरम को पना के देखे जा रहे हैं, शायद इनको कोई पूरा आ जाए, शायद इनको कोई पूरा आ जाए। और वो भी मैडम ना आगे से पाँव को फोल्ड करके बैठी हुई थी कि मैं तो पाना ही नहीं। खैर बच्चों के जो खुस्से लेने थे वो फिर हमने यहाँ से खुस्से लिए। और जरी ये कलर देख के कह रही थी मामा ये येलो कलर कौन पहनेगा। मैंने कहा ये भी अगर मैचिंग के साथ कुछ चल रहा हो ना तो सारा कुछ चल जाता है, हर कलर चल जाता होता है। जब अगर सूट कर रही हो ना चीज़ तो फिर सब कुछ चल रहा होता है। ये खुस्सा मार्केट, ये खुस्से की जो शॉप है ना बड़ी मज़े की थी, इसमें हर तरह के खुस्से थे। पहले था खुस्से के लिए ना हम लोग लिबर्टी ही जाते थे कि जी वहीं से ही प्यारा मिलेगा और कहीं से प्यारा मिल ही नहीं सकता, बस माइंड इस तरह का सेट था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अब हमारे घर के करीब ही ये मार्केट जो है, करीब ही से मतलब आधा घंटा तो ये ना उस उधर से ना ये चीज़ें मिल गई हैं। शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ हो गया वाइंड अप, और थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे सामान था वो सब कुछ हमने कलेक्ट कर लिया। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि अहमद ने सुख 10 साल ही तक ये लेडीज़ फारिग हो गई हैं। उमैया साथ नहीं ना थी तो इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आया, वरना वो छोटी है ना, वो कहती मुझे नीचे उतारो और नीचे उतारो, तो वो फिर वो बिल्कुल ही यहाँ पे इधर उधर लोगों के हजूम में छुप जाती है। फिर मुझे इसलिए डर लगा रहता है। इस बार ना दस साहब ने उसको घर रख लिया था ना तो मुझे बड़ा सुकून था, मैं सुकून से घूम फिर रही थी। वैसे ना इतनी ट्रैफिक में अंदर गाड़ी लेके जाना भी ना लड़कों का कमाल है, सही गल है। इतने तो बुढ़ियाँ जड़ियाँ भी आती ना गड़ी ठोके जाती हैं, तो इसलिए ना यहाँ पे लड़कों का ही कमाल था कि अंदर तक जो गाड़ी है ना अंदर तक लेके जाना। बस फिर हम फ्री हो गए, अब घर जाने लगे क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था। मुझे यही था कि घर जाके भी इफ्तारी का कुछ ना कुछ बनाना है, करना है। लेकिन मैं घर गई तो आंटी ने काफ़ी काम वाइंड अप कर लिया हुआ था। आंटी ने ना, हम लोगों ने ना, ये सैटरडे का था व्लॉग, आंटी ने ना वो छोलिया जो होता है ना, छोलिया छालिया जो भी होता है ग्रीन कलर के, ग्रीन जो चने वाले होते हैं फ्रेश चने, उसको भून के मतलब मसाला भून के सारा कुछ उसको गला के सब कुछ रख दिया हुआ था, सिर्फ उसके अंदर राइस डालने वाले थे। मैं घर आई, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया ये देख के। सारा काम हुआ पड़ा, मैं क्या करना है, बस मैंने इसके अंदर राइस सिर्फ डाले हैं और समझो इसका तड़का लगाया बस। बाकी काम आंटी ने सारा वाइंड अप किया हुआ था, दही भल्ले बना दिए थे, फ्रूट चाट बना दी थी। आंटी ने कह गई हैं हूँ तो इन्होंने वापस लेट ही आना है, तो बस ये आंटी ने ना सारा पीछे से करके रखा हुआ था। फिर बड़ा ईजी हो गया था, लबीका ने आके फटाफट पकौड़े बना दिए और मैंने राइस को बस दम शम देने वाला सीन करना था और अफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई। मज़े से हम लोगों ने इफ्तारी की। शुक्र है अल्लाह का, बहुत मज़े का दिन गुजरा था, बहुत ही अच्छा था। शुक्र है हम सैटरडे को चले गए थे क्योंकि कल तो तूफ़ानी बारिश थी, तूफ़ानी ओल्लो शोल्लो वाली बारिश जो थी ना, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाना था। शुक्र है अल्लाह का, हर काम में बेहतरी होती है जो हम सैटरडे को चले गए, वरना मेरा प्लान यही था कि मैं संडे को जाऊँगी। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम सैटरडे को हो आए। अब मैं खाने लगी हूँ खाना, तो तुम मेरे नाल खा लो, जिन्हें जिन्हें खाना है खा सकता है। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके बाय।